तो जब भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह की मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से हुई तो सब हैरान रह गए, क्योंकि इनके बीच की अदावत किसी से छिपी नहीं है और 2024 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2020 का विधानसभा चुनाव ही क्यों ना हो। बिल्कुल। और बीजेपी ये साफ तौर पर जानती है कि शाहबाद इलाके में जीत की कुंजी राजपूत वोटर्स के हाथों में ही है और पवन सिंह की वापसी इसी नजरिए से देखी भी जा रही है। इस एक तस्वीर ने दिल्ली से लेकर पटना तक के सियासी गलियारे में सनसनी मचा दी। एक वो वक्त था जब पवन सिंह के बागी तेवर ने उपेंद्र कुशवाहा का लोकसभा सीट जीतकर दिल्ली जाने का सपना चकनाचूर कर दिया था और आज उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह को आशीर्वाद दे रहे हैं। पटना की सियासत पर नजर रखने वालों की निगाह आज दिल्ली पर टिकी थी। सुबह करीब 11 बजे पवन सिंह बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के साथ उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे। उन्हें फूल और शॉल देकर अभिवादन किया, उनके पैर छुए। बदले में उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद पवन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 30 मिनट तक मुलाकात की। इन बैठकों के बाद पवन सिंह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। विधानसभा चुनाव रहेंगे। अब सब समय बताइए। दरअसल पवन सिंह आरा के ही रहने वाले हैं। पूरे भोजपुर इलाके में पवन सिंह का बड़ा फैन बेस है। आरा समेत पूरे शाहबाद इलाके में सवर्ण खासकर राजपूत वोटरों का दबदबा है। फिल्मों के साथ क्षेत्र से जुड़ाव इनकी यूएसपी है। लगता है लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए पवन सिंह विधानसभा चुनाव में कोई चूक करना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि वो पूरी तैयारी के साथ इस बार चुनावी रण में एंट्री करना चाहते हैं। हाल ही में उन्होंने रियलिटी शो राइज एंड फॉल को छोड़ दिया। शो से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा था, मेरी जनता ही मेरा भगवान है और चुनाव के समय मेरा फर्ज है कि मैं उनके बीच रहूं। इस बयान के बाद ये साफ हो गया कि पवन सिंह अब पूरी तरह से राजनीति में एक्टिव होने जा रहे हैं। पवन सिंह की कुशवाहा से मुलाकात के बाद तेज प्रताप यादव ने तंज कसा है। पवन सिंह जो है कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे, वाले भैया थोड़ा सा नीचे लोगों हमारे पैर पे गिरे हुए थे पवन सिंह, और फिर दोबारा चले गए किसी और के पैर में गिर रहे हैं। तो ये लगातार किसी न किसी के पैर में गिरिए रहे हैं। इनको समझ में अभी नहीं आ रहा, इनकी बुद्धि या विवेक काम नहीं कर रहा है। तभी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जानेंगे। पवन सिंह जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो कलाकार हैं, उनको कलाकारी करना चाहिए अपना। कहाँ वो चुनाव में पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह यूं तो साल 2017 से ही सियासत में एक्टिव हैं। 2017 में पवन सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की थी। तब पार्टी ने उन्हें स्टार कैंपेनर के तौर पर इस्तेमाल किया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लोकसभा का टिकट दिया था। पवन सिंह ने आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। पवन सिंह ने काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन लोकसभा चुनाव से अब तक गंगा और सोन नदी में बहुत पानी बह चुका है। बिहार में कितने विधायक होते हैं? राजपूत 30-35 करीब तक होते हैं, सब पार्टी मिला करके। अब भाजपा का नेतृत्व का मंच देख लीजिए, एक राजपूत उस पर नहीं है, एक राजपूत उस मंच पर नहीं है। ये क्या है भैया? कभी समर्थक रहे लोगों के बागी तेवर दिखने लगे हैं तो विरोधी समर्थन और समर्पण दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 1 महीने पहले पवन सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात भी की थी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के रणनीतिकार चाहते हैं कि पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में वापसी करें, लेकिन इसमें सबसे बड़ी मुश्किल उपेंद्र कुशवाहा को लेकर थी। एक मशहूर कहावत है कि सियासत में कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता। तो क्या 2024 की चुनावी हार को भूलकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पवन सिंह को माफ कर दिया है? ये भी बड़ा सवाल है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।